नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो रेलवे एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है 25-26। इसका नाम ही मैंने रखा है 25-26। ठीक है, इसमें हमने रेलवे के PYQs के अलावा और भी एग्ज़ाम के सवाल रखे हैं। सवाल ऐसे हैं, उस पैटर्न पे हैं जैसा कि रेलवे में सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि उससे अगर एसएससी में सवाल आया तो रेलवे में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है ना, बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। जो बच्चा बिगनर है वो भी इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे सवाल लगा नहीं रहा हूँ, सवाल को आपके जहन के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप आज के डेट में जो कंपटीशन है, जब तक आप मेंटली सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें, इवन 60 to 70% चीज़ें आपके माइंड में चल जाएँ, 30% आप करते हैं, तब आप जान जाइए कि आपका क्वेश्चन, आपकी स्पीड अच्छी है। फिर प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस पे ही आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। आपको सब कुछ आता हो, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से आप PYQ भी कर लेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इवन ऑल ये मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ यहाँ से हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? आप मुझे बताइए, ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए भाई, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं और कोई पेन कलर चेंज करूं? आप कहेंगे यस सर, नहीं वही ठीक था। तो आई थिंक इट इज़ बेटर। चलो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तभी मैंने पढ़ाया है लास्ट क्लास में कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है n+1/2 होता है। तो इसका मतलब 10 है। n की वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा? 10 है। तो आप कहेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो 10+1/2। तो आप कहेंगे सर 11/2 हो गया, और 11 का आधा कितना होता है? 5.5 होता है। आप कहेंगे यही आंसर होगा। बताओ भाई, सेकंडों में क्या इस सवाल में पेन चलाने की ज़रूरत है क्या? देखिए MTS 2023 में सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे, आप भी आएंगे, लेकिन आपके पेपर में भी आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मुझे ये पता था कि 10 से 11, 11 का आधा 5.5 हो गया, मैं तो पेन भी नहीं चलाता, सवाल को कर देता। मतलब मैं क्या, आप भी यही करेंगे पेपर में। ठीक है ना, चलिए। एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन बताइए। मैं ये कहता हूँ कि जब उसने 12 पारी खेली, मेरी बात ध्यान सुनिए, तो कुछ औसत रहा होगा। 12 पारी तक जो औसत था, 13वीं पारी में अगर औसत के बराबर रन बनाता तो औसत में चेंज नहीं आता, लेकिन औसत में वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि वह जो है 13वीं पारी में 85 रन बनाया, तो औसत से कितना रन अधिक बना दिया है, कितना अधिक बना दिया है। तो आप कहेंगे कितने वृद्धि हुई है, तो उनके औसत में 5 रन बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, 5 रन बढ़ जाते हैं, तो 13 बचे 65। इसका मतलब क्या हो गया? आप ये कहेंगे कि उसने औसत से 65 रन अधिक बनाया है। तो औसत कितना था? 20 था। 13वीं पारी के पहले औसत कितना था? 20 था। आप कहते हैं सर समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहता हूँ 12 पारियों का औसत x है, तो आप कहेंगे उनका सम कितना होगा? 12x। 13वीं पारी में 85 ने बना दिया, तो 13 पारियों का सम ये हो गया। तो उसका जो औसत है ना, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 13 पारियों का औसत, अगर 12 पारी का अगर x है, तो मैं कहूँगा कि 13 पारियों का जो औसत होगा वो x प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। ये 13x 12x ये हो जाएगा x, ये 85 है, और ये 65 इधर आएगा, तो आप कहेंगे सर 20 आ जाएगा। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा? तो x का मान कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बताओ ठीक है? बताओ ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर, सब कुछ बढ़िया है। क्लियर है ना? तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाता है तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? ठीक है ना, 11 संख्याओं का औसत 8 है। तो ये एक बात याद रखना, कंसेप्ट, कि अगर 11 संख्या का, मेरी बात ध्यान
सुनना, संख्या कितनी है बेटा 11 है। औसत कितना है, औसत कितना है, आप कहेंगे सर 8 है। तो 11 संख्याओं का औसत 8 है। कह रहा है प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए। तो इस संख्या को मैं जब 3 से गुणा करूंगा तो जो चीज़ संख्या के साथ करूंगा वही मैं औसत के साथ करूंगा। तो मैं कहूँगा कि अब औसत जो हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा, क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अगर एक संख्या में जो चेंज, उसकी संख्या में जो चेंज होगा वही औसत में चेंज आता है। ठीक है ना। यदि किसी दी गई संख्याओं का औसत दिया गया है, इस संख्याओं में जोड़ा जाए घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में सेम नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो औसत पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर है ना, समझ गए। जैसे ये 11 संख्याओं का औसत 8 था तो प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया गया, तो मैंने कहा कि औसत में भी 3 से गुणा किया जाएगा। तो जो नई संख्याएं बनेगी उनका औसत जो होगा वो कितना होगा, 24 आ जाएगा। ये बिल्कुल आपका एकदम आसान सा सवाल है, लेकिन कंसेप्ट पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता होगा तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। बात ठीक है ना। एक छात्र ने 5 विषयों में 100 में से 77 कितने 77 और 80 और 88 और 73 और 62 अंक प्राप्त किए। उसके अंकों का औसत कितना है। तो आप कहेंगे सर औसत जो होगा मैं देख के बता दूंगा। तो यहीं पे देखो 8 2 10 7 3 10 मतलब कि 0 आएगा, और 0 आएगा तो 5 3 40 5 36, ये तो नहीं आ सकता कभी भी, ये तो कभी नहीं आ सकता। ठीक, जोड़ लो या तो आप कुछ मान लो। मैं कहता हूँ औसत कितना है 75 बोल दिया। ठीक है, 75 से प्लस का 2 ज़्यादा है, ये प्लस का 5 ज़्यादा है। ठीक है ना, ये प्लस का कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, ये माइनस का 2 है ना। और 8 5 13 माइनस का 13, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 ज़्यादा था तो ये 5 संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, 1 होगा। तो इसका मतलब 75 1 76। आप कहेंगे यस सर यही होगा। बताओ भाई यही होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे पता चल गया कि आंसर कितना बनेगा 76। मैंने तो बोल भी दिया था कि 76 हो, मतलब 75 तो नहीं होगा किसी कीमत पे। क्यों, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही बेटा, आप कहेंगे सर 0 आ रही। उसकी जो संख्याओं का सम कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 0 आ रही। अब जब 0 आएगी तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो जैसे लिखा है 10 तो 5 दूना ही 10, अगर लिखा है 20 तो 5 चौक 20, अगर लिखा है 30 तो 5 छक 30। आप इसका मतलब है कि कोई एक इस प्रकार से नंबर आएंगे। ठीक है ना, तो 5 चौक 20 ठीक आ सकता है, 5 छक 30 आ सकता है, 5 40, लेकिन 5 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कोई इवन नंबर आ सकता है लेकिन ऑड नंबर कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 0 है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मतलब हर एक बारीकियों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कौन सी जरूरत पड़ जाए जिसके थ्रू हम सवाल का आंसर निकाल पाए। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कहेंगे यस सर। इस सवाल को देखो और बताओ, इसका आंसर बताइए, लगा के आंसर बताइए कि 15 परिणामों का औसत 52 है, यदि पहले 8 परिणामों का औसत 56 है। ऐसे सवाल मैंने पीछे करा चुके हैं हम। तो 15 का औसत कितना है बेटा 52 है। ठीक, पहले 8 का परिणामों का औसत कितना है, आप कहेंगे सर 56 है। ठीक, कितना ज़्यादा है प्लस का 4 ज़्यादा है, और अंतिम 8 का जो परिणामों का औसत है वो कितना है 55 है। ठीक है ना, तो कितना ज़्यादा प्लस का 3 ज़्यादा है। ठीक, अगर 52 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 52 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, यही होगा। तो 50 30 80 20 100 और 5 3 8 4 12, तो कितना बनेगा 5 2 7 4 11, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, सब जाता है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि 8वें परिणाम का मान क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा कि 5 4 9 तो 11 के एक है ही नहीं ऑप्शन में, तो 8 चौक 32, ठीक है, और 8 त्रिक 24। अरे भाई ये 52 है, कितना है 52 है। तो 2 2 4 4 8, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, यही बनेगा। सवाल खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। हम 52 से कंपेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा है 4, और इस 52 से कंपेयर किया कितना ज़्यादा है 3, तो 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, मतलब 52 से मिला के 30 20 50 6 56 ज़्यादा है। तो 52 और 56 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसने औसत से 56 रन अधिक बनाया था, रन नहीं सॉरी
हाँ, परिणामों का औसत, तो 8वां परिणाम जो है वह औसत से कितना अधिक है, 56 अधिक है। कितना अधिक है, 56 अधिक है। 52 + 56 कितना हो जाएगा, 108 बन जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आप कहेंगे यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एक शिक्षक ने कक्षा में एक यूनिट टेस्ट आयोजित किया कि 30 छात्रों में से 14 छात्रों ने 80 और शेष छात्रों से 16 छात्रों ने 65 अंक प्राप्त किए, तो भारित औसत अंक, मतलब कह रहा है कि पूरी क्लास का औसत क्या होगा, तो कितने छात्रों का टेस्ट लिया है उसने। 30 छात्रों के टेस्ट में से 14 के औसत अंक कितने हैं, 80, शेष 16 के, तो इनका एवरेज लेंगे, 2 7 14 और 2 8 16, मतलब रेशियो ले लेंगे, सॉरी। तो इनका औसत अंक कितना है, 65 है। तो इस 80 को क्या लिख सकता हूँ, 65 + 15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप कहेंगे यस। तो इसका मतलब 65 से कितना ज़्यादा है, 15 7 105, 8 7 15, तो 15 7 105, 65 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 72 हो जाएगा। इसका मतलब है कि तो भारित औसत अंक क्या होंगे, मतलब पूरी क्लास का औसत क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 77। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे भी कह सकते हो, 30 छात्रों में से आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। कैसे, मान लो बाय द वे डेविएशन नहीं आता, मेथड डेविएशन है बेटा। जब हमें नंबर का रेशियो दिया, नंबर दिया होता है, तो हमें डेविएशन लगाना आसान होता है। डेविएशन सीखना जरूरी है, इसलिए कि सपोज दैट 3 का आ गया, मान लो यहीं पे लिखा होता कि 30 छात्रों में से 14 16 कुछ और कह देता, तो हमें दिक्कत होती। तो मैं यहाँ पे कह दूं कि जब नीचे एलिगेशन में संख्या नीचे लिखी जाती है, तो 14 और 16 जब लिखेंगे तो 7 और 8 लिख देंगे, ठीक है ना। इनका औसत कितना है, 80 है, और इनका औसत कितना है, 65 है। तो डिफरेंस कितना, 15। 15 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, एक ही आएगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी, मान लिया कि मैंने x है, तो x में से ये बीच का नंबर है ना, x में से क्या घटा दूं, x में से 7 को घटा दूं तो 65 आ जाए, ठीक है ना। तो ये उधर जाएगा, तो 65 5 70 तो 72, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 72 आ गया। इसका मतलब 72 में से 7 घटा दो तो क्या आ जाएगा। इसका मतलब इसको जोड़ लो, कम जो है उसके साथ जोड़ लो, ज़्यादा वाले के साथ घटा दो। तो 80 में से 8 घटाओ 72, 65 में 7 जोड़ो तो 72, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया एलिगेशन, ये हो गया डेविएशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो हम उसी डेविएशन से लगा देंगे। कैसे, संख्याएं क्या क्या दी हैं, 24 दिया है, 30 12, 30 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है, ठीक है, 20 10 40 x, और क्या दिया बेटा, 20 दिया है, 40 दिया है, और 10 दिया है, नो, 24 30 12 18 20 10 40 x। चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा औसत 25 है, मैंने ये कहा तो x का मान बताइए क्या होगा। जब भी एवरेज दिया हो तो नेट डेविएशन जो होता है बेटा 0 होता है। इसका मतलब 25 से कंपेरिजन करेंगे तो एक कम है, ये 5 का ज़्यादा है, और ये 13 कम है, ये कितना है, माइनस का 7 कम है, ये -5 कम है, ये प्लस का 15 ज़्यादा है, माइनस का कितना कम है, -15 कम है। तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो 13 7 20 21। इसका मतलब ये 21 है माइनस का, तो यहाँ पे अगर प्लस 21 रख दें, इसका मतलब x जो है वह औसत से 21 ज़्यादा है। तो 21 25 और 21 कितना हो जाएगा बेटा, 46 हो जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू है ना 46, इसका मतलब है औसत से वो 21 से ज़्यादा बनाया, अर्थात 46 बना दिया, मतलब मान है। तो यहाँ पे 46 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 21 क्यों लिया गया, क्योंकि 13 7 20 है 21। तो मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे 21 करूँगा तो नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0, इसीलिए मैंने 21 लिखा, ठीक है। 45 a + 45 b = 67 50 है। तो a और b का औसत ज्ञात कीजिए, a और b का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 6 13 5 18 9 का मल्टीपल है, तो a और b का औसत क्या होगा, a + b / 2। इसका मतलब आप 9 से इसको करो, 9 × 5 = 45, 5a + 5b बराबर किसके हो जाएगा, 9 7 63 4, और 9 × 45 750 हो गया, 5 से कट करेंगे तो 5 15 75, इसका मतलब हो गया बेटा 150। आप कहेंगे यस सर। तो a + b 150 आ गया, a + b कितना आ गया,
50 आ गया। बोलो आया कि नहीं है। और 150 का आधा कितना होगा, 75 होगा। यही आंसर होगा, यही आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। आप बताइए, सभी लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी कि 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की एक परिवार की औसत आय 16 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, तो मैं कहता हूं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आय का योग कितना था, तो आप कहेंगे सर 64 था। लेकिन अभी कितना है, तो 16 बढ़ जाएगा, 4 4 4। तो वर्तमान आय जो है उनकी वर्तमान आय का योग कितना होगा, वर्तमान आय नहीं, आयु है ना, आयु का योग जो होगा बेटा वो बताओ कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान आय कितनी होगी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 16 80 आ जाएगी। इसका मतलब 16 वर्ष आंसर होगा। कि यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है कि 4 सदस्यों की औसत आय, मैं समझा दूंगा समझने चाहो तो मान लो कि ये 4 मेंबर हैं किसी फैमिली में। ऐसे किसी को अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से देख लो। 4 सदस्य हैं किसी फैमिली में 4 वर्ष पूर्व उनकी आय 16 16 16 16 थी। तो मैं कहता हूँ सब में 4 वर्ष जोड़ दो, प्लस का 4 कर दो, प्लस का 4, तो सब कितनी हो गई 20 20 20 20। तो 20 चौक 80। अब कितने समय, इसी समय एक बच्चा पैदा हुआ, अर्थात 5 लोग हो गए, तो 5 16 80, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे यस सर। 3 5 10 और x का औसत 5 है। 5 8 12 15 x और y का औसत x 15। अच्छा, 3 5 10 और x का औसत 5 है। 8 12 15 x और y का औसत 9 है। तो x और y का क्रमशः मान है। तो बेटा आप यहाँ पे देखिए कि आपको दोनों निकालना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक निकाल लोगे वहीं से बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। मतलब दोनों आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी शुरू के 2 ऑप्शन सेम है, यहाँ भी शुरू के 2 ऑप्शन सेम है, फिर आपको निकालना ही निकालना है। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो। वो ये कह रहा है कि 3 5 10 और x के जो औसत हैं वो कितने हैं, वो 5 है। मैंने कहा अगर औसत दिया है तो एवरेज जो डेविएशन होगा, जब वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से करूँगा तो ये -2 है, ये 0 है, ये +5 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये इसको कैंसिल करूँगा तो ये क्या बचेगा, +3। अगर यहाँ -3 आ जाए तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -3 का मतलब क्या है कि औसत से कम है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, तो औसत से कितना कम है, 3 कम है, तभी तो लिखा गया। तो इसका मतलब अब पूछ रहा है कि 8 12, अब आप यहाँ से मिल गया बेटा कि x इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसका मतलब ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, ठीक है। अब चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, वैल्यू रख दो, चाहे 8 चाहे 3, तो देखो क्या 9 आ रहा है, लेकिन क्या ज़रूरत करने की, यहाँ से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है y है और इनका औसत कितना है बेटा, 9 है। और मैंने क्या कहा, जब भी एवरेज दिया हो तो नेट डेविएशन शुड बी 0। तो -1 +3 और +6 -7। तो आप देखिए 6 3 9, ये -7 1 8, 6 3 9, इसका मतलब प्लस का 1 बच रहा है। तो प्लस का 1 यहाँ -1 कर दो, औसत से 1 कम है अर्थात 8 है, तभी तो 1 लिखा गया। तो y की वैल्यू कितना हो गई, 8 हो गई। तो पूछा x और y का मान कौन सा होगा, होगा 2 और 8। बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ भाई, मिला कि नहीं मिला। तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इसी तरीके से आपको सवाल को करना है। कह रहा है 517 139 195 176 192 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि ये नंबर 100 कितना छोटा नंबर 139 से 517 है, तो आप डेविएशन मत लगाइए, नहीं फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें, कैलकुलेशन कम हो इसलिए डेविएशन लगाया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 7 9 7 16, 4 21 21 6 27 27 2 29 के 9 हासिल 2, 9 2 11 11 7 18 18 2 20 7 27 27 30 30 1 21 के 1 हासिल 3, और 3 1 4 1 5 1 6 1 7 5
12, आप कहेंगे सर 1219 हो गया। ठीक है, इनका सम। और कितनी संख्याएं हैं? 3 2 5, 3 2 5। तो मुझे इतना पता चल गया कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो कुछ भी आएगा वो 8 आएगा। आई थिंक 9 आया था ना, कैसे? तो 5 के बाद 4 बचेगा, 5 से 40 हो जाएगा। इसका मतलब ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, यही बचेगा। तो आप चेक करके देख लो। 5 दुनाई 10, 2 12, 5 चौक 20 और 5 नहीं 15, 5 अठे 40। देखो हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यूनिट डिजिट से भी आप सवाल को निपटा सकते थे। क्यों? कैसे मैं जान गया? मुझे इतना पता है कि अगर कोई नंबर लिखा है, 19 लिखा है, 29 लिखा है और 39 लिखा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और 49 लिखा है, ठीक है ना, और 69 लिखा है या 59 लिखा है, तो अगर मैं इन संख्याओं को 5 से डिवाइड करूं तो मुझे पता है कि 5 नहीं 15 और 5 अठे 40। इसको मैं क्या 50 25, 5 अठे 40, 9 आ जाएगा। तो लास्ट में 8 आना है पॉइंट के बाद, ठीक है ना। तो 5 7 35, 5 अठे 40, 5 9 45, 5 अठे 40, है ना। 5 12 पंचे 60, 13 पंचे 65, 13.8, ठीक है ना। 12 पंचे 60 होता तो 11 पचे 55, तो 11.8 हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं? सब जगह 8 आ रहा है, इसीलिए मुझे पता चल गया था कि 8 ही होगा। तो मैंने कहा कि हर एक चीज़ बारीकों को आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को, जो आपकी कहीं हेल्प कर जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो आपने एक पढ़ लिया पर रटते चलो रटते चलो रटते चलो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दिमाग लगाना है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ठीक। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, ध्यान देना मेरी बात को। और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। और 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है। इनके वर्गों का पूछा हमसे औसत। तो मैं पहले इनको जोड़ूंगा बेटे, यहाँ भी डेविएशन नहीं लगाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा, तो 5 4 9 1 10, ठीक। 10 10 20 25 के 5 संख्याएं कितनी? जरा जो संख्या आएगा उसके यूनिट कितना आएगा? 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो मुझे इतना पता है कि अगर 5 आ गई, 5 आ गया, लेकिन 2 जगह ऐसा दिया है सेम है, तो आपको करना ही करना पड़ जाएगा, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। जब कोई एक अलग होता तो मैं कर लेता, 2 जगह यूनिट डिजिट 5 है, लास्ट में 2 जीरो है, तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 20। कितना आया था बेटा? 1 मिनट। 5 4 9 1 10, 10 20 25 के 5 हासिल 2, 5 2 7 2 9 4 13, 13 7 20 21 21 6 27, 27 2 29 के 9 हासिल 2, 2 2 4 2 6 1 7, 7 कितना जाएगा? 7 हो गया। क्लियर है? 795। मैं इसको करता हूँ तो 6 1 कम 6, बचा कितना? 7 19, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 1 19 15 हो गया, 6 दुनाई 12, 6 दुनी 12, 3 15 6 पंचे 30, 132.5 आ गया। यही आंसर बनेगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आप कहेंगे सर इसका कोई लॉजिक बताइए। बेटा नंबर में इतना गैप था, 25 से लेकर 256 तक गया, क्या करोगे आप? क्या करोगे? तो आप सिंपली जोड़ लो, सबसे ज़्यादा बढ़िया यही है। दिमाग ज़्यादा, मतलब हर जगह नहीं दिमाग लगाना है, समझ रहे ना आप बात। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर 12 9 52 34 30 20 0 56 है, 16 27 72 है। टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। 11 खिलाड़ियों का स्कोर जो है, मतलब 11 खिलाड़ी जो है उन्होंने 12 रन बनाया, फिर 9 बनाया, उसके बाद 52 बनाया, उसके बाद 34 30 34 बनाया, फिर 30 बनाया बेटा, फिर 22 बनाया, ध्यान देना, फिर 0 पे आउट हो गया। ऐसा होता है नॉर्मली। 56 बनाया, फिर 16 बनाया, और कौन बनाया? 27 बनाया। ऐसा कौन स्कोर बनाता है भाई? ऐसा स्कोर कौन बनाता है क्रिकेट टीम में? आप सोच के मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहले 12 9 फिर 0, है ना। इतनी पारियाँ खेला, 11 खिलाड़ियों का स्कोर है। अच्छा 11 खिलाड़ी हैं, ऐसे से रन बनाए, पहले एक ने 12 बनाया, एक 9 एक 52, इतना बनाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे एक छूट गया कहीं, एक छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 72 भी है बेटा, 72 भी है, ठीक है ना। एक छूट गया था, देखें।
तो आपसे औसत स्कोर पूछा है, तो औसत स्कोर जब पूछा बेटा इसको जोड़ लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर बहुत छोटे छोटे से लेकर हैं, 0 से लेकर 72 तक हैं। तो 9 2 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 5 3 31, 31 2 33, 33 7 40 के शून्य हासिल 4 और 7 4 11 2 13 1 14, 14 6 14 5 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 3 27 और 3 30 2 32, 32 1 33 के 3 हासिल कितना 3 हासिल 3, ठीक है ना, 33 ही आ जाएगा, 330 आ जाएगा, ठीक है। अब कितने हैं 11 हैं, तो 11 त्याई 33 बेटा 30 आ गया। मतलब कहने का कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये करना ही था, बस करने का ही खेल था और कुछ था नहीं सवाल में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 86 74 83 67 है, इनका औसत क्या होगा। देखो ऐसा जब आ जाए तब डिविजन लगा दो, अच्छा है क्योंकि पास पास है। 70 85 95 86, ठीक है ना, 74 83, ठीक 67 उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक हैं। तो मैं आप देखो कहाँ सबसे छोटा नंबर 67 और कहाँ तक गया है वो 95 तक गया। तो मैं कह देता हूँ कि इसी में से कोई 20 के आसपास होगा, और इसी में से कोई मान लो आप 70 मानो बेटा, 70 मानो, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का क्या है, ये 15 है, प्लस का 70 ना मान के हम 80 मानते हैं। क्या मानेंगे बेटा 80 मानेंगे, क्या मानेंगे 80 मानेंगे, ठीक है। 80 माइनस फ़ायदा क्या होगा देखिएगा, ये माइनस का 10 कम है, ये प्लस 5 है, ये प्लस का 15 है, ये प्लस का 6 है, ये माइनस 6 है, ये प्लस का 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 13 है, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि प्लस 6 माइनस 6, ठीक, ये प्लस 3 है, ठीक है ना। तो 5 3 8, ये 15 5 20 और 13 10 23, तो 15 5 20 3 23, 15 5 20 3 23 और 13 10 23। देखो नेट डेविएशन क्या आ गया, 0 आ गया, और नेट डेविएशन अगर 0 आ जाए तो बेटा वही एवरेज होता है, इसका मतलब इसका एवरेज 80 होगा। ऑप्शन से ही अंदाज से कोई वैल्यू रखो, ऑप्शन से ही अंदाज से कोई वैल्यू रखो, क्लियर है। चलिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपको मैनुअल करना पड़ेगा इसको। क्या मैनुअल का मतलब हुआ कि आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं किसी क्रम में नहीं होती, ठीक है ना। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या ये पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर 2 है, फिर क्या है 3 है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से क्या हो, विभाज्य हो। तो 2 3 के बाद क्या आता है 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, उसके बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है। तो कितनी हो गई 3 3 6 2 8 और 19 के बाद कितना आ जाएगा 23। औसत ज्ञात करना है तो आपको पता है कि 9 प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को, तो इनको जोड़ेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब आंसर 9 ही नीचे आएगा। तो चलो ठीक है, 5 3 8 2 10 10 10 20 और 20 10 30 31 31 10 41 41 7 48 58 58 2 60 7 67 67 20 87 87 3 कितना हो जाएगा 91 91 9 धाम 90। अरे गलत जोड़ दिया क्या भाई, गलत जोड़ दिया क्या। चलो ठीक है देख लेता हूँ। 9 3 12 12 था 19 19 से 20 तो 22 22 1 23 23 7 30 और 30 10 40 के शून्य आ जाएगा। क्या हो जाएगा 40 के शून्य हासिल 4 4 2 6 1 7 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 100 हो गया। तो 11 9 99, ठीक 100 बटे 9, 11 से 1 बटे 9, 11 से 1 बटे 9 एवरेज कहाँ है ये दे रखा, यही आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लगेगा बेटा, ये मैनुअली आपको नंबर लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ के डिवाइड बाई 9 कर देंगे, ठीक है ना। तो टाइम हो तो करो, नहीं तो इस सवाल को थोड़ी देर के लिए रोक दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जोड़ सही होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस रहेगी तो ये में क्या है, यही सवाल आ जाएगा। अगर ये याद है कि 9 अभाज्य संख्याओं का अगर औसत 11 से 1 बटे 9 है अर्थात 100 बटे 9 है, 100 बटे 9 है, उसने कहा कि 11 के बाद 13 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कि जब फिर 23 के बाद क्या करेंगे आप 29 कर देंगे, 29 के बाद क्या होगा
ये 31 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 30 60 हो जाएगा। इसका मतलब जो 60 होगा ना वो कितने 11 में डिवाइड हो जाएगा। तो 11 पच्चे 55, ठीक है ना। 5 11 चौक 44, 5.4 रहेगा समथिंग। तो 11 5 कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। ऐसे ऐड कर दो सीधे आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। अपने दोस्तों में, साथियों में, अपने सभी जानने वालों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।